सुप्रभात बच्चों, इस विद्या में आपका स्वागत है। हम देश प्रेमी सन्यासी पढ़ रहे हैं। आप जानते हैं कि हम किस देश प्रेमी सन्यासी के बारे में पढ़ रहे हैं? हमारे स्वामी विवेकानंद जी। तो हमने ये पढ़ा कि सन्यासी किसे कहते हैं, जो अपनी मर्जी से संसार को माया का जंजाल समझकर उसे त्याग करते हैं, सांसारिक बंधन से दूर रहते हैं, गरीबी में जीते हैं, अपना सारा विलास व्यसन को त्याग करते हैं, हम उन्हें सन्यासी कहते हैं। तो यहाँ पर ये लिखा गया है कि कुछ ऐसे सन्यासी हैं जो अपने मातृभूमि से बहुत ही प्यार करते हैं, बेहद प्यार करते हैं। बेहद यहाँ पर एक विशेषण है और बेहद का अर्थ क्या हो गया? बहुत प्यार करते हैं। प्यार आपका संज्ञा हो गया और बेहद हो गया विशेषण। एक ऐसे सन्यासी थे स्वामी विवेकानंद जी। देखने में बहुत सुंदर, बड़े ज्ञानी और पंडित, हम पहले पढ़ चुके हैं वो कैसे बचपन से ही प्रचंड प्रतिभाशाली थे। तो इसके अलावा वो देखने में बहुत ही सुंदर थे, बड़े ज्ञानी थे और पंडित भी थे। वे सरल थे, विनयी थे और मिष्टभाषी थे। मिष्टभाषी हम मधुर भाषण में पढ़ चुके हैं। किन्हें मिष्टभाषी कहा जाता है? जो मीठी बातें करते हैं, अपने व्यवहार शिष्टाचार से दूसरों को अपना बना लेते हैं, हम उन्हें मिष्टभाषी कहते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी के व्यक्तित्व से ही पता चल जाता है कि उन्हें देख कर कि उनके आदर्शों से प्रभावित होकर, उनके वक्तव्य से प्रभावित होकर कैसे आज भी हमारे युवा वर्ग उन्हें अपनी आदर्श मानते हैं। तो उन्हें हम मिष्टभाषी कह सकते हैं। विनयी होने का अर्थ क्या होता है? आप जब 8वीं कक्षा में थे, आपने पढ़ा था विनयी होने का अर्थ क्या है? शिष्टाचार हम जिसे कहते हैं, दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करने को विनयी भाव कहा जाता है। और वे सरल थे, अर्थात वे बहुत ही सरल जीवन यापन करते थे। लेकिन वो उनके अंदर वो देखने में चाहे जैसे हैं, वो सरल थे लेकिन प्रचंड प्रतिभाशाली। यहाँ पर देखिए और दो विशेषण, प्रचंड और प्रतिभाशाली। उनका व्यक्तित्व कैसा था? प्रचंड प्रतिभाशाली था। हमने जब उनके बारे में पहले पढ़ चुके हैं, उनके बारे में, उनके व्यक्तित्व को लेके, उनके चरित्र को लेके आपने ये पढ़ा है कि वे कैसे दूसरों को प्रभावित कर पाते थे अपने व्यक्तित्व को लेके, अपने वक्तव्य को लेके, अपने प्रतिभा को लेके। सालों पहले की बात है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर बात कौन सा लिंग है? बात यहाँ पर स्त्रीलिंग है। सालों पहले की बात है। भारत पराधीन था। आप जानते हैं कौन से साल तक भारत पराधीन था और किसके अधीन ये था? पराधीन, दूसरे पराये के अधीन में रहना पराधीन। स्वतंत्र का विपरीत हो गया पराधीन। तो भारत पराधीन था और यहाँ कौन शासन करता था? अंग्रेज लोग शासन करते थे। तो यहाँ अंग्रेजों का शासन चलता था। 1857 में लोग एक बार कोशिश करके पराजित हो गए थे। आप इतिहास में पढ़ चुके हैं। 1857 जो है उसे सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है, जिसे भारत में पहले आंदोलन का जिसको जनक कहा जाता है, जिसको आरंभ कहा जाता है, जहाँ से पहला स्वाधीनता का स्वतंत्रता का आंदोलन शुरू हुआ। तो लेकिन 1857 में क्या हुआ था? लोग स्वतंत्रता के लिए आंदोलन करके पराजित हो गए थे। उन्हें सफलता नहीं मिली थी। निराशा, आलस्य और कर्महीनता में वे लोग डूबे हुए थे। ऐसे समय स्वामी जी ने अपने देशवासियों को ललकारा। तो जब भारत के लोग एक बार कोशिश करके हार चुके थे, अपनी स्वतंत्रता, अपनी स्वाधीनता को पाने के लिए वे लोग हार चुके थे पहली बार, तो वे लोग क्या कर रहे थे? वे निराशा में, उनके अंदर कोई आशा नहीं थी। निराशा, निही आशा, उनके अंदर कोई आशा नहीं थी। आलस्य मतलब आप लोग जानते हैं कि कुछ काम ना करना, अपने आप को कोसते रहने को हम लोग आलस्य कहते हैं। और वे कर्महीनता, उनके पास कोई कर्म नहीं था। ये सब में भारत के लोग डूबे हुए थे, खोए हुए थे। इसी समय, ऐसी परिस्थिति में स्वामी जी ने अपने देशवासियों को ललकारा, बुलाया, पुकारा, आह्वान किया कि मेरे प्यारे देशवासियों, उठो, जागो,
जीवन का वरदान स्वतंत्रता है। उन्होंने भारत के देशवासियों को उठाने की कोशिश की, उनके लिए ललकारा, आह्वान किया कि आप उठ जाओ, जागो। जागने का मतलब क्या होता है बच्चों? नींद से जागना नहीं, यहाँ पर जागने का मतलब है अपनी निराशा, आलस्यपन को दूर करके अपने अंदर उत्साह भर लो कि जीवन का वरदान है ये स्वतंत्रता, ये स्वाधीनता क्या है? जीवन का वरदान है। हमें ये वरदान मिला है, हर एक मनुष्य को यह वरदान, यह आशीर्वाद मिलता है कि तुम्हें स्वतंत्रता मिले, तुम्हें स्वाधीनता मिले। उसे प्राप्त करो, ये अपने आप नहीं मिलता है, हमें उसे प्राप्त करना होगा। गर्व से कहो कि मैं भारतीय हूँ, चाहे मेरे देश दूसरों के अधीन में है, लेकिन गर्व करो कि मैं भारतीय हूँ। हर भारतीय मेरा भाई है। अपने चारों तरफ हर एक को अपना भाई समझो। भारत मेरा जीवन है, मेरा प्राण है, मेरा देश ही मेरा जीवन है। हर एक देशवासी को अपने देश को वे अपना जीवन, अपना प्राण समझाने की कोशिश यहाँ पर उन्होंने की। भारत के देवता मेरा भरण पोषण करते हैं। ये भारत को जिसने सृष्टि की है उसके देवता वे मेरा भरण पोषण करते हैं। तो मैं किसी के अधीन नहीं हूँ, ये मेरा देश है, इस देश के देवता, इसके सृष्टिकर्ता मेरा भरण पोषण करते हैं, वे मुझे जीवन देते हैं। तो मैं क्यों दूसरों के अधीन में जाऊं? मैं दूसरों के बात क्यों मानूं? मैं दूसरों के अधीन में क्यों रहूं? भारत मेरे बचपन का हिंडोला है। हिंडोला का अर्थ क्या होता है? आप देखिए, भारत मेरे बचपन का हिंडोला है। हिंडोला जो होता है आप लोगों ने देखे होंगे, लकड़ी का जो उड़िया में जिसे हम डोली कहते हैं, हिंदी में झूला कहते हैं। लकड़ी का जो छोटा सा झूला होता है बचपन में, जब बच्चे नहीं सोते हैं तो माँ क्या करते हैं, इस झूले में बच्चे को हिला हिला कर सुला देते हैं। आप लोगों ने झूला देखा होगा, तो हिंडोला का मतलब होता है झूला। तो भारत मेरे बचपनों का झूला है, अर्थात मेरा बचपन जैसे एक झूले में, एक हिंडोले में एक बच्चा खुशी से, चैन से, आराम से सो जाता है, तो मेरे बचपन का सुख, चैन मैंने कहाँ से पाया? मेरे इस देश से ही पाया। तो यहाँ पर स्वामी जी ने भारत को, मेरे देश को ही मेरा बचपन का चैन बताते हैं, मेरे बचपन का खुशी उल्लास बताते हैं। मेरे यौवन का आनंद लोक है। मैं जब युवा हो गया, मैं जब युवक बन गया, तो इस भारत में ही मुझे सब कुछ आनंद मिला, तो ये मेरा आनंद लोक है। और मेरे बुढ़ापे का वैकुंठ है। वैकुंठ क्या होता है? वैकुंठ मतलब स्वर्ग होता है। मेरे बुढ़ापे में मुझे जो खुशी मिलेगा, जो मुझे स्वर्ग में मिलने वाला था, मेरा स्वर्ग, मेरा वैकुंठ ही मेरा देश है। तो बच्चों, यहाँ पर देखिए कैसे स्वामी जी ने, स्वामी विवेकानंद जी ने भारत को ही, मेरे देश को ही मेरे बचपन का उल्लास, मेरे यौवन का आनंद लोक और मेरे बुढ़ापे का स्वर्ग बताया है। ये सब बताकर अपने वक्तव्य से, अपने भाषा के जादू से वे भारतीयों के अंदर जो निराशा, आलस्य और कर्महीनता भर चुका था, वो दूर करने की कोशिश की है। तो बच्चों, इस भाग में आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।